मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो जन भावनाओं को लेके सरकार स्तर तक पहुंचाने का काम करूंगा मैं। जी। जन भावनाओं को सरकार तक जो पब्लिक चाहेगी वो समस्याएं मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ऐसे नेता को चुना जो शराबी न हो, जी। दुराचारी न हो, व्यभिचारी न हो, अच्छा वक्ता हो, योग्यतम हो और जन समस्याओं को लेके अधिकारी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और सरकार के समक्ष अपनी मजबूती से बात रख सके। जी। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज़ में। तो आज हम आए हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 29 में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चौधरी नरेंद्र सिंह ठेनुआ जी। सबसे पहले तो हम इनका धन्यवाद करेंगे हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और चैनल के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया जी। और जनभावना के अनुरूप आप यहाँ आई। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपके जो क्षेत्र में सबसे बड़ी जन समस्या क्या है जो आपको मुख्य रूप से देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र की जनता के बीच में? दरअसल समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन फ़िलहाल एक जो मुद्दा है वो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर है। अब क्या है कि हमारे क्षेत्र में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण हम लोग यहाँ बहुतायत में हैं। बहुतायत में होने की वजह से हम छोटी मोटी जो घटनाएं हैं उन्हें इग्नोर करते रहते हैं और इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि जो शरारती तत्व हैं वो करेंगे क्या, चाहे जब सही कर लेंगे। लेकिन उस लापरवाही में यहाँ क्षेत्र में कई घटनाएं हो गई जी। छेड़छाड़ हो गई है। हालांकि हमारे यहाँ का पुलिस जो बहुत सक्रिय है, वो जैसे ही कोई घटना होती है तुरंत एक्शन लेके, है ना, और उनका निवारण कर देती है। जी। हाँ। तो जैसे कि हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपके क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो? मैं सबसे पहले प्रयास ये करूँगा कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए। जी। जहाँ खराब सड़कें हैं या जो रास्ते हैं छोटे मोटे गांव के, है ना, उन पर विशेष ध्यान दूंगा मैं। तो इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो जिला पंचायत सदस्य बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो जन भावनाओं को लेके सरकार स्तर तक पहुंचाने का काम करूंगा मैं। जी। जन भावनाओं को सरकार तक जो पब्लिक चाहेगी वो समस्याएं मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी। तो बहुत से लोग हैं जो राजनीति को करियर मानते हैं, बहुत से लोग राजनीति को जनसेवा मानते हैं, तो आपके क्या विचार हैं राजनीति नहीं, को लेकर? जनसेवा तो मेरा उद्देश्य है ही है, लेकिन मेरा राजनीति कोई कैरियर नहीं है। कैरियर के लिए मेरे पास और ऑप्शन है जी, जिनसे मैं कैरियर चला रहा हूँ, चला सकता हूँ। तो जैसे कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, तो आप अपने आप को सब लोगों से अलग कैसे मानते हैं, जो भी आपके क्षेत्र से लोग निकल के आ रहे हैं चुनाव के लिए? नहीं, अलग तो मैं इसलिए मानता हूँ सब लोगों से कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 35 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और एक बहुत बड़े नेता के साथ राजनीति कर रहा हूँ। हर गांव में मेरे 50-40 व्यक्तिगत संबंध हैं लोगों से, है ना, और मैं समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। चाहे किसी की शादी हो, चाहे कहीं डोनेट करना पड़े, चाहे कोई भागवत हो, चाहे कोई संगीत कार्यक्रम हो, लोग मुझे सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा बुलाते हैं। और आज भी मैं जो है हमारे यहाँ बॉर्डर का गांव है असरुल, वहाँ कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। बेटा अलग एक दूसरे स्कूल में बेटे को बुलाया गया और 4 अब गांव में भागवत है वहाँ में गया, है ना, एक और कार्यक्रम है उसमें अभी जाना बाकी है। तो क्षेत्र की जनता हमसे प्यार करती है और हम जनता से प्यार करते हैं। तो आप हमारे जी और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। बिल्कुल। तो आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा क्षेत्रीय जनता को, ऐसे नेता को चुने जो शराबी न हो, जी, दुराचारी न हो, व्यभिचारी न हो,
अच्छा वक्ता हो, योग्यतम हो और जन समस्याओं को लेकर अधिकारी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और सरकार के समक्ष अपनी मजबूती से बात रख सके। जी, तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने बताया अपने बारे में और आपने बताया कि आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या करेंगे अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू आपके लिए।